जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने माँ ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में माँ ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ में, जगत जननी जगदम्बा के साथ, माँ आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है, पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं है, बस हाँ विठला रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला। माँ पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में कीर्तन में डूब गई। सुध नहीं है माँ को। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत
संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी शुद्ध भूल जाते थे, ऐसा कीर्तन करते। ऐसा कीर्तन हमें, आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए, और सबसे ज्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी पार्वती शुद्ध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का शुद्ध नहीं है, माँ पार्वती जी शुद्ध भूली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया तब पार्वती जी की शुद्ध गई, उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए, शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। देवादिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले, पहुंचे, साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप। संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिए, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विट्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है, कीर्तन होना है। तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा, और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। बजा रहे हैं, नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग। स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विट्ठल साथ में उनके। हरि विट्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले, परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विट्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विट्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो, कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाए, जो कीर्तन गाए, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विट्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम
जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठ्ठुआ ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए, क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन, वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं।